फॉरएवर ज्वाइन करने से पहले ये गलतियां मत करना। अगर आप भी फॉरएवर बिजनेस ज्वाइन करने की सोच रहे हो तो ये बातें ज़रूर सुन लो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति शर्मा है और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। और आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है, मैं बताने वाली हूँ कि आप जब फॉरएवर बिजनेस को ज्वाइन करते हो तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले, और क्या क्या आप गलतियां करते हैं, क्या आपसे गलतियां होती हैं, उन सभी बातों पे आज मैं उन्हीं सभी टॉपिक पे आज मैं बात करने वाली हूँ। मैं आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ कि हमसे क्या गलतियाँ होती हैं इस बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले, हमें किन किन बातों का यहाँ पर ध्यान रखना होगा और किन किन बातों पर गौर कर इस बिज़नेस को स्टार्ट करना होगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली बात जिस पे हमें ज़्यादा गौर करनी है और जिसकी हमें ऑलरेडी जानकारी होनी चाहिए इस बिज़नेस को ज्वाइन करने से पहले, बिना पूरी जानकारी लिए ज्वाइन करना, ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है जिसको हमें ध्यान में रखना है। हम ज्वाइन कर लेते हैं, हमें बिजनेस या प्रोफाइल या कंपनी की पॉलिसी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती है। जस्ट हमें किसी ने बिजनेस पिच किया, शेयर किया और हमने उसकी बातों में आना स्टार्ट किया। हमने खुद से वहाँ पर अपना दिमाग नहीं लगाया कि हमने बिजनेस ज्वाइन करना है, क्या इसकी प्रोफाइल है, क्या इसकी पॉलिसी है, ये हमें खुद से जानने की ज़रूरत होती है। अगर आप भी इस बिज़नेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप बिज़नेस की प्रोफाइल और पॉलिसी को अच्छे से जानें, फिर इस बिज़नेस को स्टार्ट करें। सबसे पहली गलती जो हम करते हैं, बिना बिजनेस की जानकारी लिए बिजनेस ज्वाइन करना। ठीक है फ्रेंड्स, आप ऐसी गलती ना करें। सेकंड गलती हम क्या करते हैं फ्रेंड्स कि हम यहाँ पर अर्निंग देखकर बिजनेस में आना। तो हम क्या करते हैं, लोगों की बड़ी बड़ी बातें, मोटिवेशन वाली बातें, बड़े बड़े चेक लेवल गाड़ियाँ, लोग हमें इतना मोटिवेट कर देते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि बस जैसे ये कमा रहे हैं हम भी यहाँ पर एकदम आते ही इतना कमाना स्टार्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये गलती भी आपने नहीं करनी है। किसी की भी मोटिवेशन वाली बातें या किसी की अर्निंग देखकर आप इस बिज़नेस को ज्वाइन ना करें। खुद से जाने समझें कि अर्निंग तो एक सेकंड या थर्ड या बाद का ऑप्शन होता है कि अर्निंग आप कैसे करेंगे। ठीक है, किसी की अर्निंग को देखकर आप इस बिज़नेस को ज्वाइन नहीं कर सकते। आपको वहाँ पर सारी जानकारी लेनी ज़रूरी है पहले। अगर आपको कोई बड़ी बड़ी बातें या बड़े बड़े चेक लेवल दिखा रहा है, अर्निंग से मोटिवेट कर रहा है, तो आपको इस बिज़नेस को वहीं पर रुकना है और इसकी पूरी जानकारी लेनी है। किसी की अर्निंग को देखकर आपने इस बिज़नेस को ज्वाइन नहीं करना है। फ्रेंड्स, थर्ड गलती हम क्या करते हैं, तीसरी गलती हम क्या करते हैं कि हम सोचते हैं कि हमें इस बिज़नेस में आकर प्रोडक्ट नहीं बेचने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, ये भी सबसे बड़ी गलती है कि आपको इस बिज़नेस में ज्वाइन करने के बाद प्रोडक्ट बेचने ही पड़ेंगे, पर वो अलग बात है कि आपको कैसे गाइड किया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए कंपनी का नाम ही है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, तो आप पूरी कंपनी ही प्रोडक्ट से रिलेटेड है। इसके जेन्युइन प्रोडक्ट है, रियल प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट से ही निर्मित ये कंपनी बनाई गई है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। तो आप ये बताइए कि आप कैसे मान लेते हैं कि हमें यहाँ पर प्रोडक्ट नहीं बेचने पड़ेंगे। ये आपको कोई बोलता है कि बस आपको प्रमोशन करना है, आपको प्रमोट करना है, ये करना है, वो करना है, आपको सिर्फ 10% काम करना है, आपका 90% काम हम करेंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसी गलती मत करिए, क्योंकि अगर आप इस बिज़नेस में आ रहे हो तो ऑलरेडी प्रोडक्ट बेचने ही पड़ेंगे। पर बेचने कैसे हैं डिपेंड करता है आपके सिस्टम पे, कि आपको गाइडेंस मिल रही है, जो आपको प्रॉपर सिस्टम सिखाया जा रहा है, क्या उसमें क्या कोई ऐसा, मतलब आपको जानना पड़ेगा कि उनका सिस्टम कैसा है कि हमें अगर प्रोडक्ट बेचने भी पड़ेंगे तो क्या घर घर जाकर तो नहीं बेचने। तो बस आपको इतनी ही बातों का ध्यान रखना है और प्रोडक्ट आपको इस बिज़नेस में आने के बाद बेचने ही पड़ते हैं, क्योंकि ये कंपनी ही फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट पर ही निर्मित है, प्रोडक्ट बेस कंपनी है। तो जाहिर सी बात है आपको यहाँ पर प्रोडक्ट बेचने ही पड़ेंगे। तो अगर आपको यहाँ पर कोई बोलता है कि आपको यहाँ प्रोडक्ट नहीं बेचने हैं, तो फ्रेंड्स वो आपको सही से गाइड नहीं कर रहा है। आप इसकी पूरी अच्छे से जानकारी लें।
चौथी गलती हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम क्या करते हैं, ट्रेनिंग और सिस्टम को इग्नोर करते हैं। हम उनके ट्रेनिंग, उनका क्या ट्रेनिंग सिस्टम है, कैसा सिस्टम वो हमें यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं, वो कैसी ट्रेनिंग हमें दे रहे हैं, हम क्या करते हैं उस पर ध्यान ही नहीं देते। जस्ट हमें बिजनेस ज्वाइन करने की लगी रहती है। उनकी मोटिवेशन, उनकी बड़ी बड़ी बातें या वो हमें कैसे गाइड कर रहे हैं, उनमें आते ही हम उस पर ध्यान देना ही भूल जाते हैं कि हम इस बिज़नेस को ज्वाइन तो कर रहे हैं, पर हमें क्या ऐसा या कोई सिस्टम इनके पास है जिससे हम इस बिज़नेस को करेंगे। आखिर ऑनलाइन करना है, कोई कहते हैं प्रमोट करना है, कोई कहते हैं कुछ करना है, पर ये करना कैसे है, हमने इस बातों पर ध्यान देना है कि अगर हम इस बिज़नेस को कर रहे हैं तो हमें इसमें क्या सिस्टम ये प्रोवाइड करेंगे, क्या ये ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्या हमें कोई पुराना सिस्टम से वर्क तो नहीं करना, क्या हमें घर घर जाकर लोगों को पिच तो नहीं करना, या हमें किसी को कॉलिंग वगैरह तो नहीं करनी, क्योंकि आजकल नया ज़माना है कॉलिंग वगैरह। अगर आपको अच्छा लगता है कि आप कर पाओगे कॉलिंग तो डेफिनेटली आप कर सकते हो, पर मैं अगर यहाँ कॉलिंग की बात करूँ तो नहीं, आप इसमें ज़्यादा देर तक अर्निंग नहीं कर पाते हैं, ज़्यादा देर तक आप लोगों को गाइड नहीं कर पाते हैं। इसलिए आपको ऐसे सिस्टम पे वर्क करना चाहिए जो आपके लिए ऑटोमेटिक हो और आपको बार बार उस काम को दोबारा ना करना पड़े, लोगों को ऑटोमेशन के थ्रू हो और ऑटो मोड पर रखकर आप उस बिज़नेस को कर सकते हैं। अगर कल आपकी टीम या ये इस बिज़नेस को करते हो टीम आती है तो जाहिर सी बात है आप जस्ट अपना सिस्टम उठाइए और उसको प्रोवाइड करिए, और ज़्यादा आपको वहाँ पर कोई टीम का बर्डन नहीं रहेगा कि टीम आ रही है, हमें उसे सिस्टम समझाना है, हमें उसे सारा गाइडेंस, सारी टीम का भार आप अपने माइंड पे नहीं ले सकते। इसलिए अच्छे सिस्टम और ट्रेनिंग का होना भी आप जहां पर बिजनेस ज्वाइन कर रहे हैं इम्पोर्टेंट है। आपको उन बातों का यहाँ पर ध्यान करना है। अगर आप जानना चाहते हैं कि अच्छा सिस्टम क्या होता है तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में एक फ्री गिफ्ट के नाम से लिंक दिया है, आप जाइए और उस पर देखिए कि अच्छा सिस्टम किसे कहते हैं और किस सिस्टम से आपको यहाँ पर काम करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि हम इसमें मान लेते हैं कि हर कोई यहाँ पर सक्सेस पा लेगा, हर एक पर्सन इस बिज़नेस को ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे सक्सेस हो पाएगा। तो फ्रेंड्स, ये सबसे बड़ी गलती है जब आपको बताया जाता है नहीं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, हम आपको अच्छे से गाइड करेंगे, हम आपको पूरा समझाएंगे और आप भी हमारी तरह डेफिनेटली यहाँ पे सक्सेस पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये पॉसिबल नहीं है कि हर एक पर्सन यहाँ एकदम ही सक्सेस पा ले। अगर बिजनेस आसान नहीं है पर पॉसिबल ज़रूर है। अगर आपको यहाँ पर अच्छी गाइडेंस मिल रही है और आपके अंदर पेशेंस है तो ये बिज़नेस आपके लिए पॉसिबल है। आपको अच्छी गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है इस बिज़नेस में ग्रो करने के लिए, और आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए इस बिज़नेस को करने के लिए। अगर अच्छी गाइडेंस और पेशेंस आपके पास है तो आप डेफिनेटली यहाँ पर सक्सेस पा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी बिजनेस आसान या मुश्किल नहीं होता है, डिपेंड करता है आप पर। सबसे पहले आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है किसी भी बिजनेस को ज्वाइन करने से पहले आपको पूरी उसकी गाइडेंस लेनी चाहिए। बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले जिन जिन बातों का मैंने आपको बताया उनका अगर आप ध्यान रखते हैं तो ना आपके साथ कभी कोई स्कैम होगा, ना आपको कोई गलत गाइड करेगा, ना आपको कोई गलत सिस्टम मिलेगा। आप अच्छे से अपने आप जज कर सकते हैं कि मुझे कैसे ज्वाइन करना है और किसके साथ ज्वाइन करना है, क्या सिस्टम मुझे ये प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बिजनेस हर कोई करना चाहता है, हाउसवाइफ ज़्यादातर करना चाहती हैं कि वो चाहती है कि हम भी अपने घर के लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ कर पाएँ, या हमें टाइम मिलता है 2 घंटे 3 घंटे, उसमें हम अपने लिए कुछ अर्निंग कर पाए। हर एक हाउसवाइफ मेरे हिसाब से चाहती है कि हम अपने लिए, अपने फैमिली के लिए कुछ ना कुछ करें। और अगर कोई स्टूडेंट है तो वो भी चाहते हैं कि पार्ट टाइम हम अपने पेरेंट्स पे बोझ ना बने और उनके लिए कुछ हेल्प कर पाए। अगर हम अपनी ही एजुकेशन का खर्चा अगर निकाल लेते हैं तो भी वो अपने पेरेंट्स की हेल्प कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी इस बिज़नेस को कर रहे हो या करने वाले हो या करने की सोच रहे हो तो इन सभी बातों पर गौर करिए और अच्छे से आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और अगली वीडियो मैं आपके लिए बनाने वाली हूँ।
कि ये बिजनेस किन के लिए है और किन के लिए नहीं है, ये बिजनेस किन को करना चाहिए और किन को नहीं करना चाहिए, कौन पर्सन इस बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हैं और किन पर्सनों को इस बिजनेस को ज्वाइन नहीं करना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए यही बनाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी है तो मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया उसके लिए थैंक यू सो मच। तो आज की वीडियो को मैं एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच।